बच्चों, क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड के लिए कोई अलग से वीडियो या कोई अलग से यूट्यूब चैनल है नहीं। जितने भी बने हुए यूट्यूब चैनल हैं सब सीबीएसई बोर्ड के लिए या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बने होते हैं। तो हम अलग से हाई स्कूल के लिए यूपी बोर्ड की जो साइंस है उसको पढ़ाने के लिए हमने ये पहला चैप्टर शुरू किया है। आपने देखा होगा फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रकाश कैसे चलता है। प्रकाश के बारे में कुछ तथ्य हैं जो जानने जरूरी है। सबसे बड़ा तथ्य तो यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अब सीधी रेखा में चलता है तो कब तक चलता है? जब तक कि कोई माध्यम न बदल जाए। जैसे वायु में चल रहा है तो वायु में चल रहा है तो सीधी रेखा में चलेगा, और जैसे ही रास्ते में जल आ गया तो जल में माध्यम बदल गया तो उसके बाद वो अपने रास्ते से मुड़ जाता है, लेकिन फिर सीधी रेखा में चलता है। यानी जल में जाने के बाद भी उस सीधी रेखा में, सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में चलता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या प्रकाश को हम देख पाते हैं? कभी नहीं। प्रकाश है क्या? प्रकाश वास्तव में एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी है। अब ऊर्जा दिखती नहीं है, इसलिए प्रकाश भी दिखता नहीं है। जैसा कि आप लोग देखते हैं तो लगता है कि प्रकाश दिखता है, लेकिन सच में प्रकाश नहीं दिखता। तो क्या दिखता है? प्रकाश में वस्तुएं दिखती। प्रकाश में वस्तुएं दिखती हैं, यह सही है, लेकिन प्रकाश हमें नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरी बात, क्या प्रकाश की चाल हर जगह समान होती है? नहीं। प्रकाश की चाल विरल माध्यम में, विरल माध्यम अधिक होती है, और सघन माध्यम में अपेक्षाकृत, जैसे विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में अपेक्षाकृत कम होती है। अपेक्षाकृत कम होने का मतलब क्या हुआ? कि विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। अब विरल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? रेयरर। रेयरर। और सघन को क्या कहते हैं? डेंसर। तो अब कैसे पता करें कि कौन विरल है और कौन सघन है? तो देखो, जब पदार्थ की संरचना में अणुओं के बीच की दूरी कम होती है तो ज्यादा सघन है, घना है। सघन माने घना। और दूर दूर होती है तो क्या है? विरल है। जैसे हवा, वायु। तो वायु में कण है, लेकिन और जल में भी कण है, लेकिन जल में जो कण है, जो अणु है, वो वायु की अपेक्षा नजदीक नजदीक होते हैं। तो वायु के सापेक्ष जल सघन है। कौन सघन हुआ? जल सघन हुआ। अब कांच ले,
कांच माने ग्लास, ग्लास। अब कांच में जो अणु है वो और भी निकट निकट है, तो जल से भी सघन कौन हुआ? कांच। तो अब देखो, वायु से सघन हुआ जल, और जल से सघन हुआ कांच। तो अभी देखे हो, विरल माध्यम में चाल प्रकाश की अधिक होती है। तो अब बताओ बच्चों, सबसे अधिक चाल अगर हम यहां लिख देते हैं, वायु, एयर, जल, वाटर, अब फिर लिख देते हैं कांच, ग्लास। तो देखो, सबसे अधिक विरल इसमें कौन है? वायु। तो वायु में चाल सबसे अधिक हो। उससे थोड़ा सघन कौन है? जल। तो इससे थोड़ी सी चाल इसमें कम हो। उससे भी सघन कौन है? कांच। तो इसमें उस जल से भी चाल कम होगी कांच। अब ये बताओ, क्या वायु से भी विरल कुछ जगह है, कोई माध्यम है? उसको हम निर्वात कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वात, वैक्यूम, वैक्यूम। तब अब बताओ बच्चों, सबसे अधिक चाल कहां हुई? निर्वात में। उससे थोड़ी कम चाल कहां हुई? वायु में। उससे थोड़ी कम चाल कहां हुई? जल में। उससे भी सबसे कम चाल इसमें कहां हुई? कांच में। अब निर्वात में जो सबसे अधिक चाल है, प्रकाश की सबसे अधिक चाल है, वो होती है 3 गुणे, इसको स्मॉल सी से दर्शाते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल को, और ये होती है 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर पर सेकेंड। बहुत बड़ी चाल है, जो सबसे अधिक चाल है। सबसे विरल माध्यम निर्वात ही है। अब इसको तुम देखो तो ये कितना हुआ? 3 गुणे 3 पर 8 शून्य बढ़ाओ, 8 शून्य बढ़ाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति, यम माने मीटर, एस माने सेकेंड। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होती है, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। देखा आपने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। 8 शून्य बढ़ाया है 3 पर। तो सबसे अधिक चाल है। एक बात और बता देते हैं आपको कि अब तक इससे अधिक चाल किसी ने खोजा नहीं है। यानी अब तक जितनी भी चालें हमें मालूम है मानव समाज को, उसमें ये सबसे अधिक चाल है। 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, और इसको हमेशा स्मॉल सी से दर्शाते। अब दूसरी बात है बच्चों, वायु जो है निर्वात से थोड़ा सा सघन है। निर्वात माने जहां कुछ ना हो, जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं तो रास्ते में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो कहते हैं कि वो जगह जो है निर्वात है, वैक्यूम है। लेकिन
उसके बाद जब वायु में आएंगे तो वायु में तो कण होते हैं, आपको दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो वायु के कण दिखाई देते। तो वायु तो निर्वात से थोड़ा सघन है, लेकिन वायु इसलिए, अब बताओ वायु थोड़ा सा निर्वात से सघन है, तो वायु में थोड़ी सी चाल निर्वात से कम होनी चाहिए कि अधिक होनी चाहिए? वायु में कम होनी चाहिए। किससे कम होनी चाहिए? निर्वात से कम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि निर्वात से वायु कुछ सघन है, कुछ सघन है। अब सवाल यह है कि कुछ तो कम होना चाहिए, लेकिन बहुत मामूली कमी होती है। तो इतनी मामूली कमी होती है कि हम वायु में भी जो चाल है उसको लगभग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही मान लेते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा कम होगा, माने 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड से कुछ कम ही होगी। थोड़ी बहुत कमी हो रही है तो उसको न के बराबर मान लेते हैं, मान लिया जाता है। तो इस तरह निर्वात या वायु में चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड जो आ रही है, ये अब तक जितनी चालें मनुष्य को मालूम है उनमें सबसे अधिक है। इससे अधिक कोई चाल ही नहीं मालूम। अब एक सवाल और खड़ा होता है बच्चों, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या प्रकाश हर एक माध्यम में चल सकता है? क्या प्रकाश हर एक माध्यम से होकर गुजर सकता है? क्या दीवार से होकर के प्रकाश उस पार जाता है? क्या लकड़ी से होकर के प्रकाश उस पार जाता है? नहीं जाता। अगर दीवार से होकर के उस पार प्रकाश जाता तो एक बंद कमरे में अगर तुम बिजली जलाए हो, बल्ब जलाए हो, तो बाहर कुछ दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखता। लेकिन वही कांच का, शीशे का महल बनवा दो और उसमें बल्ब जला दो तो उससे बाहर भी प्रकाश चला जाता है, दिखता है। इसका मतलब है कि प्रकाश कुछ वस्तुओं से होकर पारगमित हो जाता है और कुछ वस्तुओं से होकर पारगमित नहीं होता। तो जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश चला जाता है उस पार, उनको पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑब्जेक्ट। जैसे कांच, हीरा, ये सब चीजें जो है इनमें से होकर के प्रकाश इस पार से उस पार जाता है। वायु भी है, वायु से होकर के भी प्रकाश इस पार से उस पार चला जाता है। निर्वात भी है, इसमें भी प्रकाश इस पार से उस पार जाता है। क्या वायु में प्रकाश, अभी हम यहाँ खड़े हैं और इस बीच में वायु हो और उस पार कोई बल्ब हो, तो क्या हमारे यहां तक प्रकाश नहीं आएगा? आएगा। तो वायु भी तो एक माध्यम है, एक मीडियम है, तो वायु से होकर के भी प्रकाश आता है। तो वायु भी एक पारदर्शी माध्यम है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। उसी तरह से निर्वात भी एक पारदर्शी माध्यम है, जहां कुछ नहीं है वहां से होकर के भी प्रकाश इस पार से उस पार आता है। कांच भी पारदर्शी माध्यम है, ग्लास, जल भी पारदर्शी माध्यम है, वाटर, इनसे होकर के प्रकाश इस पार से उस पार जाता है। अब एक सवाल उठता है कि जिन वस्तुओं से होकर के प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाता है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। अरे नवमे बता रहा है पारदर्शी,
इस पार से उस पार दिखने वाला, अपारदर्शी, इस पार से उस पार न दिखने वाला। तो कोई अपारदर्शी वस्तु बताओ, इसे लोहा, दीवार वगैरह वगैरह, इनसे होकर प्रकाश नहीं जाता। अब मेरे सामने अभी तक आपने क्या सीखा? प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होती है कि सघन माध्यम में? तो क्या कहोगे? विरल माध्यम में। सबसे अधिक विरल माध्यम कौन है? निर्वात, वैक्यूम। क्या वायु निर्वात की अपेक्षा सघन है? हां। तो क्यों वायु में भी हम चाल, निर्वात में जो चाल है उसी को मान लेते हैं? क्योंकि वायु में चाल थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे 1,00,000 रुपया है, उसमें 5 रुपया कम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? उसी तरह से लेकिन 10 रुपया है, उसमें 5 रुपया कम हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ जाएगा? पड़ जाएगा। उसी तरह से ये 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड जो चाल है सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसमें से अगर 1,00,000 किलोमीटर 1,00,000 मीटर पर सेकेंड कम में हो जाए वायु में, तो उस करोड़ की अपेक्षा 1,00,000 मीटर पर सेकेंड कम हो जाना उसको कोई बहुत मायने नहीं रखता। इसलिए वायु में भी हम चाल को स्मॉल सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मान लेते हैं। अब एक छोटा सा सवाल और रह गया कि क्या प्रकाश जब चलता है और सीधी रेखा में चलता है, तो क्या प्रकाश में कुछ सामान्य घटनाएं होती हैं? बिल्कुल होती, बहुत सी घटनाएं होती हैं। लेकिन हाई स्कूल स्तर पे आपको 2-3 घटनाओं के बारे में पढ़ना है। जैसे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये 2-3 घटनाएं हैं जिनके बारे में पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिए हैं, मतलब एक छोटा सा सामान्य लेक्चर दिए हैं जिसमें प्रकाश के बारे में कुछ चीजें हमने बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस आरके कोचिंग मऊ शहादतपुरा मऊ की तरफ से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सादर आमंत्रित हैं और मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा और बहुत से क्वेश्चंस निकलेंगे। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी पूरी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और आपको अच्छी मदद मिलेगी। केवल बोर्ड में ही नहीं बल्कि कंपटीशन में भी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।